कल दूसरे एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को भारत ने 4 विकेट से हरा दिया। पहले भी मैच में 4 विकेट से हराया था, दूसरे भी मैच में 4 विकेट से हराया। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के लिए जो सबसे बड़ी राहत भरी खबर ये है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने फॉर्म में वापस आ गए हैं। लंबे समय के बाद उनका जो एक डगमगा सा गया था विश्वास, और एक ही तरीके से जो पिछले 6 महीने से आउट हो रहे थे, उस पर उन्होंने अंकुश लगाते हुए और वो जो समन्वय दिखाया, मतलब एग्रेशन एंड डिफेंस का, वो कल नजर आया, जिसके लिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं। बिग डैडी 100 के लिए जाने जाते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, और विपक्षियों पर इमीडिएटली जो है जब अपनी बैटिंग से वो दबाव बनाते हैं, वो उसके लिए जाने जाते हैं। कल ये सारी चीजों का सामंजस्य उनके बैटिंग में दिखा और अपने एक दिवसीय करियर का 32वां शतक लगाया। 132 के स्ट्राइक रेट से 90 गेंदों पे 119 रन बना करके वो आउट हुए, जिसमें 12 चौके 7 छक्के शामिल थे। छक्के लगाने के मामले में एक दिवसीय क्रिकेट में वो दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। उनसे सिर्फ आगे 351 छक्कों के साथ सिर्फ शाहिद अफरीदी हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी ने उतने छक्के लगाने के लिए 400 कुछ पारियां खेली हैं। यहाँ पे रोहित शर्मा ने सिर्फ मात्र 259 पारियां खेली। रही बात की, विराट कोहली अभी भी फॉर्म से जूझ रहे हैं, और वो एक जो है ना कि मतलब आसान सा शिकार बन गए हैं आदिल रशीद के, जो इंग्लैंड के स्पिनर है, लेग स्पिनर है। उनके सामने संभवतः शायद कल 9वीं या 10वीं बार वो आउट हुए हैं। बिल्कुल इस बात का डर लग रहा था, सभी कमेंटेटर बता रहे थे कि आदिल रशीद से उनको बचना है, लेकिन आदिल रशीद ने एक अच्छी गेंद पर लेग स्पिन डाली और वो गेंद मूव की, टर्न लिया और उस पे वो विकेट कीपर के हाथों कैच गंवा बैठा। लेकिन पहला जो शॉट उन्होंने, जो पहला चौका लगाया, एक चौका उन्होंने मात्र 4 रन बनाए, वो चौका जो है बहुत ही दर्शनीय था। लग रहा था उनको कि भाई, मतलब वो फॉर्म में उनको भी आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे। मैं बहुत सारे पाकिस्तानी जो वहाँ के पॉडकास्ट करते हैं या जो इस तरह से क्रिकेट पे वीडियो बना करके जो वहाँ पे फेमस हो रखे हैं, वो बहुत खुश होकर कह रहे थे कि भारत के लिए, ठीक है दोनों बहुत बड़े बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा विराट कोहली, लेकिन भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी आसान नहीं होगा, और ये उनके लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है उन दोनों का चयन। लेकिन कल रोहित शर्मा जब वो फॉर्म में आए होंगे तो आधा सदमे में चले होंगे जितने भी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट बने हुए हैं। अगर विराट कोहली भी आ जाते फॉर्म में तो पता नहीं, कुछ लोग तो शायद सुसाइड कर लेता, पता नहीं क्या होता। लेकिन कुछ जो चीजें हैं अभी भी समझ से परे है। एक तो पहले बुमराह के जहां तक बात आ रही है कि शायद अभी तक वो फिट नहीं हुए हैं। 12 तारीख या 11 तारीख आखिरी डेट है, जो कि बिना आईसीसी को बताए हुए अपने टीम में बदलाव कर सकते हैं। अब अगर बुमराह फिट नहीं होते हैं तो कौन जाएंगे? क्या वरुण चक्रवर्ती जाएंगे कि या हर्षित राणा जाएंगे? चांसेस हर्षित राणा का ज्यादा है, क्योंकि तेज गेंदबाज का रिप्लेसमेंट तेज गेंदबाज ही जाएगा। तो ये, और उसके बाद इन्होंने, ठीक है उनकी पिटाई हुई है, लेकिन दोनों मैचेस में विकेट उन्होंने लिए हैं, तो उनके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन हम भारतीय तो चाहेंगे कि बुमराह फिट हों और फिर से एक आईसीसी मतलब जो ट्रॉफी है हमारे पास आए। श्रेयस अय्यर जब से आए हों घरेलू क्रिकेट में उन्होंने काम किया अच्छा, वो अच्छे फॉर्म में थे और वो नजर आ रहे हैं अच्छे टच में, दोनों मैचेस में अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल, जो उनको भविष्य के कप्तान के तौर पे देखा जा रहा है, वो फिर से कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिख रहे थे, और या न्यूजीलैंड के खिलाफ वो पिछले 2 मैचेस में वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में दिखे, दोनों मैचेस में अर्धशतकीय पारी खेली है। और कुल मिलाकर करके जो बदलाव हो रहे थे, जैसे पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग करी थी, लेकिन कल के मैचेस से ये फिक्स हो गया, कल के मैच से, कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपन करेंगे। और ये कल की जो है 6ठी शतकीय साझेदारी दोनों के बीच में थी, और 77 या 78 के एवरेज से, मतलब अब तक का सबसे जो ओपनिंग पेयर है उनमें सबसे ज्यादा एवरेज इन्हीं दोनों का है, इनसे नीचे ही है। जैसे इनके बाद सेकेंड नंबर पे अजय जडेजा और सचिन तेंदुलकर का लगभग 59.5 का है। तो ये भी है, वो तय हो गया। 3 नंबर पे विराट कोहली फिक्स हैं, 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर हैं। लेकिन केएल राहुल के साथ मुझे लगता है थोड़ी नाइंसाफी हो रही है कि जब आपके जैसा गौतम गंभीर ने कहा कि फर्स्ट चॉइस है विकेट कीपर वो हमारा, तो उनको मौके क्यों नहीं दिए जा रहे? उनको 7वां 8वां नंबर पे क्यों लाया जा रहा है? 5वें नंबर पे अक्षर पटेल को लाया जा रहा है। अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी करी है, जब भी मौके मिले हुए अच्छा प्रदर्शन किया। इवन की दोनों मैचेस में आप देखेंगे तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
लेकिन केएल राहुल को अप एंड डाउन कर करके उनके फॉर्म के साथ खिलवाड़ करना, उनके कॉन्फिडेंस को लूज करना, ये समझ से परे है कि गौतम गंभीर आखिर चाह क्या रहे हैं। एक तो पहले हर मैचेस में टीम बदलाव, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और उसके बाद जैसे ग्रेग चैपल, फिर मैं ग्रेग चैपल की चर्चा करूंगा कि एकदम उसी ढर्रे पे ये चल रहे हैं कि किसी का भी बैटिंग लाइनअप में फिक्स स्थान नहीं है, किसी को भी ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। किसको बल्लेबाजी ऐसे आखिरी वनडे में है आजमाने का है कि बाकी खिलाड़ी जो बैठे हैं बेंच पे, चाहे वो आप वाशिंगटन सुंदर की बात कर लें, ऋषभ पंत की बात कर लें, हर्षदीप सिंह की बात कर लें, इन लोगों को जो है मौका अगर मिलता है दिया जाना चाहिए। लेकिन अब है कि उसमें से बाहर कौन जाएगा, अंदर कौन आएगा, ये भी है। मान लिया हर्षदीप सिंह आते हैं तो हो सकता है कि मोहम्मद शमी को बाहर बैठाया जा सकते, लेकिन मोहम्मद शमी अभी भी 2 मैचेस में वो अपने रंग में नहीं दिखे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती को आजमाया गया है वनडे में कि हाँ भाई ये चल सकते हैं कि नहीं। टी20 में तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कल के जो है गेंदबाजी में वैसा कुलदीप यादव की जगह पे मुझे नहीं लगता है कि उनको खिलाना चाहिए, तो उनका जहां तक चांसेस नहीं। लेकिन वाशिंगटन सुंदर का चयन भी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उनको एक मौका देना चाहिए। ऋषभ पंत को भी आप ले जा रहे हैं, उनको भी मौके देने चाहिए, लेकिन अब बाहर कौन जाएगा। रोहित शर्मा का पहला ये मैच जो फॉर्म में है, उप कप्तान शुभमन गिल अगर ये जो फॉर्म में आए, अगर इनको बिठा देंगे तो इनका लय टूटने का डर है। तो अब देखने वाली बात है कि तीसरे वनडे में किनका किनका चयन होता है। और विराट, सॉरी माफ कीजिएगा, गौतम गंभीर को और रोहित शर्मा को बैठ करके आपस में बात करनी चाहिए। इवन के मैं तो कहता हूँ अजित अगरकर भी साथ में बैठे और एक फिक्स बैटिंग लाइनअप करें। ये जो प्लेयरों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। चयन हो जाना, किसको कब क्या मिलना क्या नहीं, किसी के मन में जो है वो एक सेफ, जो कहता है ना कि वो सेफ अपने आप को महसूस करे, वो भावना अभी तक किसी के मन में डेवलप नहीं हुई है। सब अपने आप का जो है अनसेफ है, समझ माने महसूस करते हैं जब से गंभीर कोच बने। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि अगले मैच में विराट कोहली भी फॉर्म में आ जाए तो अच्छी बात है। और ऐसे देखा जाए तो वनडे में, एक दिवसीय में जहां तक बात करें तो रोहित शर्मा कभी आउट ऑफ फॉर्म गए ही नहीं। चाहे श्रीलंका की बात कर ले, श्रीलंका के खिलाफ भी जो एक दिवसीय सीरीज हुई उसमें सबसे हाईएस्ट रन गेटर थे भारत की तरफ से, और एक मैच में वो फेल किए थे उसमें। लेकिन अब देखें कि वो जिस तरह से 23 में वो कर रहे थे, 23 के बाद एक दिवसीय में ये 25 में उन्होंने सेंचुरी लगाई, और 448 संभवतः शायद 448 दिनों के बाद भारत में एक दिवसीय मैच खेला है विराट कोहली ने। मतलब वर्ल्ड कप के बाद वो पहली बार कल खेल रहे थे। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अगला मैच जो है 12 तारीख को है, उसके बाद तुरंत जस्ट फिर स्टार्ट होगा आपका चैंपियंस ट्रॉफी 19 तारीख से, और पहला मैच बांग्लादेश के साथ खेलना है दुबई में। तो बस अब एक दो चेंजेस मुझे लगता है वो देखने को, अगर बुमराह फिट होते हैं तो अच्छी बात है सारे लोगों के लिए, सारे क्रिकेट फैंस के लिए, भारतीय टीम के लिए। तो वो जाएंगे तो फिर एक और ट्रॉफी का ऐसे उम्मीद करते हैं, जो भी है रिसोर्सेज उससे ही काम चलाना होगा। बट इंतजार तो करना होगा और उम्मीद करेंगे ही हम लोग कि क्या होना चाहिए, और अगले मैच में किनको बिठाया जाता है, कौन अंदर टीम में आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।